उद्योग के पिलर्स को जन्म देने वाला बॉम्बे टॉकीज। बॉम्बे टॉकीज साल 1934 में स्थापित एक फिल्म स्टूडियो था। यह बॉम्बे का उपनगर माना जाने वाला मलाड में 40 से अधिक फिल्मों का निर्माण किया था। इस स्टूडियो की स्थापना हिमांशु राय और देविका रानी ने की थी। साल 1940 में राय के जान जाने के बाद देविका रानी ने इस स्टूडियो को संभाला था। संस्थापकों के अलावा अशोक कुमार 1943 तक स्टूडियो के प्रमुख अभिनेता रहे थे। इसके बाद उन्होंने शस्त्र मुखर्जी के साथ मिलकर नए फिल्म स्टूडियो फिल्मिस्तान की स्थापना की थी। दोस्तों, देविका रानी के इससे अलग होने के बाद अशोक कुमार और मुखर्जी ने ही बॉम्बे टॉकीज को संभाला था। कंपनी साल 1953 में कारोबार से बाहर हो गई थी और इस स्टूडियो द्वारा अंतिम निर्मित फिल्म जून 1954 में रिलीज हुआ था। इस स्टूडियो ने कई हिट फिल्में दी हैं। दोस्तों, बॉम्बे टॉकीज की सफलता के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन इससे पहले इसके उन दिनों के बारे में बात करेंगे कि किस तरह यह बंद होने के कगार पर आ पहुंचा था। देविका रानी और उनके प्रबंधक अशोक कुमार और शस्त्र मुखर्जी के बीच अंदरूनी कलह बरकरार रही थी। अहंकार का टकराव हुआ और दुर्भावनापूर्ण अफवाह फैली। हालांकि देविका रानी इसका संचालन सफलतापूर्वक कर रही थी, बावजूद आपस का यह मनमुटाव और प्रतिद्वंदिता की वजह से यह कमजोर पड़ता गया। साल 1943 में अशोक और मुखर्जी ने फिल्मिस्तान की स्थापना कर ली थी और देविका रानी ने साल 1945 में रूसी चित्रकार स्वियाटोस्लाव रोडिंको से विवाह कर लिया था और बॉम्बे टॉकीज के शेयर बेच डाले थे और यह उद्योग छोड़ दिया था। स्टूडियो को फिर से एकजुट करने के प्रयास हुए और टोलाराम जालान, जिन्हें इसे बेच दिया गया था, उन्होंने 1953 में इसका संचालन बंद करने का निर्णय लिया। दोस्तों, उस दौर में बॉम्बे टॉकीज को काफी संसाधनपूर्ण और संपन्न माना जाता था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसने देश की प्रतिष्ठा को बढ़ाया था। बॉम्बे टॉकीज देश ही नहीं, विदेशों में भी काफी मशहूर हुआ था। भारत में फिल्म निर्माण के लिए बॉम्बे टॉकीज ने उच्च तकनीक और संसाधनों की स्थापना की थी। इसने भारत में फिल्म उद्योग की गति को तेज किया था। यह विवादास्पद फिल्मों बनाए जाने के लिए भी काफी मशहूर रहा। अछूत फिल्म, जिसमें लड़की नीच जाति की थी और लड़का उच्च जाति का था और दोनों के बीच प्रेम संबंध पर यह फिल्म फरमाई गई थी। फिल्म के जरिए इसने तब जाति प्रथा की वर्षों से चली आ रही कठोर जाति प्रथा की जंजीरों पर चोट किया था। देविका रानी वह अभिनेत्री हैं जो भारत की पहली फिल्म दीवा में अभिनेत्री के तौर पर नजर आई थी। देविका रानी सफल अभिनेत्रियों में से एक रही हैं। इस स्टूडियो को देविका रानी, अशोक कुमार, लीला चिटनिस, मधुबाला, दिलीप कुमार, महमूद अली सहित कई प्रमुख भारतीय फिल्म अभिनेताओं के कैरियर को लॉन्च करने के लिए जाना जाता है, जिसमें एक और खास नाम देवानंद भी शामिल है। दिलीप कुमार और मधुबाला की प्रेम कहानी जो काफी मशहूर रही और विवादित भी, यह भी यहीं से शुरू हुई। राज कपूर, जो काफी प्रसिद्ध निर्देशक माने जाते हैं, प्रसिद्ध निर्देशक बनने से पहले वे बॉम्बे टॉकीज में अमिय चक्रवर्ती के सहायक के रूप में काम किया था। साल 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ने के बाद कंपनी को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ा और स्टूडियो के संस्थापक हिमांशु राय की मृत्यु हो गई। दोस्तों, इस समय देविका रानी ने इसे संभाला था और इसके उच्च स्तरीय क्वालिटी को बरकरार भी रखा था। उत्पादन मूल्यों को बरकरार रखने के साथ ही साथ भारतीय फिल्म उद्योग में भी इसने अपना प्रभुत्व बनाए रखा। साल 1943 में आई किस्मत
एक ही फिल्म के सबसे अधिक समय तक लगातार प्रदर्शन का रिकॉर्ड बनाया था। यह फिल्म कलकत्ता के रॉक्सी मूवी थिएटर में 3 साल से अधिक समय तक चली थी। यह अब तक की सबसे अधिक कमाई जाने वाली फिल्म बनी थी और 1 करोड़ कमाने वाली पहली फिल्म बनी थी। साल 1936 में रिलीज हुई जीवन नैया और अछूत कन्या ने व्यापक प्रशंसा बटोरी थी। साल 1935 में जवानी की हवा देविका रानी की रिलीज हुई। 1942 में मधुबाला ने फिल्म बसंत में बेबी मुमताज के नाम से एक बाल कलाकार के रूप में अपने कैरियर की शुरुआत की थी। 1944 में दिलीप कुमार की पहली फिल्म ज्वार भाटा रिलीज हुई। 1948 में जिद्दी रिलीज हुई, जिसमें देवानंद अभिनेता थे। इस फिल्म के पहले देवानंद की कोई खास पहचान नहीं थी, लेकिन इसके बाद वे एक प्रसिद्ध हस्ती बन चुके थे। साल 1949 में महल बनी फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई, जिसमें अभिनेत्री मधुबाला थी, जो रातों रात मशहूर हो गई। साल 1969 में महज 36 साल की उम्र में मधुबाला की मृत्यु हो गई। 1994 में देविका रानी की, 2001 में अशोक कुमार और 2021 में ट्रेजेडी किंग के नाम से जाने जाने वाले दिलीप कुमार का निधन हो गया। इसने एक से एक फिल्में दी जो सामाजिक क्रांति, देश प्रेम और सामाजिक जीवन पर आधारित मूल्यों के पक्ष में रही हैं।